और क्या शिकायत आपके द्वारा किन किन बंदियों पर शिकायत की गई है, उन पे चर्चा कीजिए। मेरा नाम राजेंद्र यादव, ग्राम कादीपुर जी का मैं निवासी हूँ। जी कुछ प्रधान के अनेक बात के विवाद को लेकर के सबसे पहले कुछ मुख्य रास्तों पर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के तालमेल से काफ़ी विवाद शासन और प्रशासन द्वारा हो गया था, जिससे कि प्रधान ने शासन प्रशासन को अपने दबाव में लेकर के शिकायतकर्ता पर बहुत प्रसारित किया, जिससे कि शिकायतकर्ता ने मजबूर होकर के जिस बिंदुओं पर जांच दिया, जांच तो जो हुआ हुआ, कुछ बिंदु पर बिंदुवार अंख्या नहीं थी, उसको आप लोगों द्वारा मैं दिया हूँ। मैं उसका कागज़, संबंधित कागज़ अभिलेख में इधर से उधर प्राप्त कर लिया हूँ, जिससे कि मैं चाहूँगा कि अधिकारी महोदय के समक्ष रखूँगा। उस पर जांच अधिकारी महोदय जी उस संबंधित विभाग को निर्देशित करें। जिन जिन बिंदुओं पर जांच किए गए हैं अधिकारी महोदय के द्वारा, क्या उससे आप खुश हैं कि? खुश होंगे, हमको तो पूरी जानकारी है नहीं सर, अभिलेख की हमें पूरी जानकारी है नहीं कि मैं कहूँ कि ये इतनी जानकारी, क्योंकि उनके सारे बजट की जानकारी मुझे है नहीं कि कितना बजट उतारे हैं, कितना दिए हैं। कुछ बिंदुओं को देखे हैं, कहे हैं शिकायत, तो प्रधान ने कहा है कि ऐसा है कि इसका प्रस्ताव ही नहीं है। हमारी निगाह में तो वो थे सब। तो जो भी बजट आई है, जब बजट की जानकारी, तो किस मुद्दे पर आप जांच करा रहे हैं? जांच इसलिए कराए, 13वां 14वां का मामला जो मैं देख रहा था, उस पर ये जब जांच ही नहीं हुई, नाप नहीं हुई, तो उसका निर्णय मैं क्या दे सकता हूँ सर। आपने अभी कहा है कि कुछ प्रधान से पहले की जो विवाद है, हाँ, विवाद है। तो क्या विवाद के थ्रू आप जांच करा रहे हैं कि स्वच्छ एक ग्राम सभा की जनता होकर के आप जांच करा रहे हैं? ग्राम सभा की जनता होकर के जांच करा रहे हैं। कुछ इनके दबाए हुए ग्राम वासियों पर अत्याचार के संबंध में मैं जांच तो करा इसी बात नहीं कि पुरानी रंजिश को लेकर के आप जांच नहीं करा रहे हैं? पुरानी कोई, मैं इनको खुद स्वयं प्रधान बनाया हूँ, इनके समक्ष मैं अच्छी तरह से प्रधान रहा हूँ, पूरी जनता ग्राम सभा की जानती है। और फिर यही इसी संबंध में जो बात कर रहे हैं, इसके पूर्व 3 प्रधानों का जांच मेरा ही परिवार कराया था, कुछ विवाद को लेकर। उस विवाद को प्रधान जी ने, उन्होंने वादा किया था कि चाचा जी मैं कराऊंगा, जिसमें कि वो काम को नहीं कराए, करते करते हमको बेवकूफ़ बनाते गए, अंत में बेवकूफ़ बना ही दिए। यानी प्रधान जी वादा करके निभाए नहीं, काम निभाए नहीं सर, यही विवाद है। जो भी आप जांच आगे और कराए पीछे की समस्या आप देख ही लिए। कुछ जिद में गुटबाजी लेकर के, पार्टी बंदी लेकर के, अन्य लोगों के दबाव में आकर के किसी अन्य लोगों पर अत्याचार करना किए, जैसे आरसी नियम और शासनादेश के खिलाफ बनाना चाहे। शासन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव बनाया, जिससे कि मैं शिकायतकर्ता, उस पर मैं शिकायत किया। उस प्रार्थी को लेकर के जिसके दरवाजे पर बना रहे थे, उसमें प्रधान जी असफल हुए, इसीलिए प्रधान जी का मनोबल हमको ज़्यादा संख्या में हमारा प्रसारित किए, जिससे कि मैं आप लोगों को स्वयं देखे ही हैं। उस पर हमें ये निवेदन करूँगा। 3-4 जांच आप करा चुके हैं, हाँ, तो उस जांचों से आपको पारदर्शिता क्या मिली है आज तक? हमको मिली यही है साहब कि जो भी हुआ है सही हुआ है, ताकि जनता को जानकारी हो गई है कि हाँ जांच होता है, नियमानुसार क्या होता है, नियम और कानून क्या होता है। और ये भी है साहब कि जांच करते समय प्रधान जी को भी कुछ अनुभव मिला होगा कि हमारे कार्य का जांच हो रहा है। एक बिंदु पर मान लीजिए सर, हमने जांच दिया था, इस पर विशेष हमारा ध्यान था, उस पर हमने लिखित भी दिया था, बल्कि उस जांच का जो मैंने साहब के सामने मना कर रहा मैं कर दूंगा कि 40 लाख का उस पर बजट का खर्च है। अब 40 लाख का, उसमें 3 प्रधान आ रहे हैं पकड़ में, पूर्व, अपूर्व, वर्तमान। वो कौन सा बिंदु है और वो कौन से प्रधान लोग हैं? जैसे विजय बहादुर, सबसे पहले प्रभुनाथ, विजय बहादुर और वीर बहादुर। वो आपका पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है? बिंदु अमृत सरोवर था, अमृत सरोवर का। अमृत सरोवर था, तो जिसमें कि मैंने उसका अत्याचार देखा। वर्तमान जो विनीता पांडे जी आई थी, उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई कर चुकी हैं। अब उस बिंदु पर मैंने जांच रोक दिया कि साहब जब कोई भी अधिकारी जांच कर लिया है तो सबकी मर्यादा होती है सर, 2 अधिकारियों में लड़ाना भी उचित नहीं होता है सर। अमृत सरोवर का जो भी